उत्तर प्रदेश के जिला संभल की, जहां हालिया दिनों में लगभग 500 साल पुरानी जामा मस्जिद के सर्वेक्षण के दौरान हुए हिंसा के बारे में। तो आइए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। उत्तर प्रदेश का संभल जिला हिंसा की आग में झुलस रहा है। हिंसा की घटना करने वालों पर कार्रवाई की जा रही है। बताया जाता है कि उत्तर प्रदेश के संभल जिले के शाही जामा मस्जिद के सर्वेक्षण के दौरान हिंसा की घटना हो गई, जिसके बाद इलाके में दहशत का माहौल पैदा हो गया है। बताया जाता है कि एक याचिका दायर की गई थी कि शाही जामा मस्जिद के नीचे मंदिर है। इस याचिका के बाद मजिस्ट्रेट की मौजूदगी में सर्वेक्षण करने के लिए गए थे, तभी कई लोगों ने नारेबाजी शुरू कर दी, जिसके बाद वहां हिंसा की घटना हो गई। इस दौरान 5 लोगों के मौत हो जाने की बात कही जा रही है। वहीं पुलिस इलाके के चप्पे चप्पे पे नजर रखी हुई है। मामले पर कांग्रेस के राष्ट्रीय सचिव तौकीर आलम ने घटना की कड़ी निंदा की है और मारे गए मुस्लिम युवकों की मौत पर गहरा दुख व्यक्त किया है। आज जो स्थिति है वहाँ स्थिति बहुत ही नाजुक बनी हुई है। मैं सबसे पहले संभल वासियों को, पूरे प्रदेश और देशवासियों को शांति की अपील करता हूँ कि वहाँ शांति एक कायम हो, अमन अमान कायम हो। लेकिन जो चीज़ें सामने आ रही है और उस चीज़ को सबको, देशवासियों को ये समझना पड़ेगा। पूजा स्थल अधिनियम जो है, जो 1991 में बनाया गया था, सरकार ने अधिनियम हमारे संविधान का वो हिस्सा है, पार्ट है। उसमें साफ तौर पे लिखा है कि 15 अगस्त 1947 के बाद कोई भी पूजा स्थल हो, चाहे मंदिर हो, मस्जिद हो, गुरुद्वारा हो या कोई भी धार्मिक स्थल हो, उसको जो है छेड़ा नहीं जाएगा, उसको आकार नहीं बदला जाएगा, उसको दूसरे धर्म में उसको तब्दील नहीं किया जाएगा, बल्कि उसकी स्थिति वैसी बरकरार रहेगी। सिर्फ एक बाबरी मस्जिद का जो मामला था, चूँकि वो पहले से चला आ रहा था, इसलिए वो इस अधिनियम के एग्जेम्प्ट है, मतलब वो अलग है, जिसका जजमेंट भी हम लोग के सामने आ गया। लेकिन उसके बावजूद लगातार जिस तरह से उत्तर प्रदेश में और जगह जगह जहाँ पे ये कोशिश हो रही है भाजपा के द्वारा, संघ के द्वारा, ऐसी मानसिकता के द्वारा इस अधिनियम को कमज़ोर करने का, इस अधिनियम को तोड़ने का और इसको ख़त्म करने की कहीं ना कहीं साजिश हो रही है, बल्कि इसका उल्लंघन हो रहा है। लोअर कोर्ट में कोई भी अपील दायर कर रहा है, उसको कोई भी धार्मिक स्थल का उसको जो है सर्वे का आदेश दे रहे हैं और उसको लेके फिर मुकदमा शुरू हो जा रहा है। जब एक चीज़ कानून ने साफ तौर पे कह दिया कि 15 अगस्त 1947 के बाद उसका स्ट्रक्चर में कोई तब्दीली नहीं आएगी, और ये कानून इसलिए बनाया गया था ताकि आपस में हमारे देश में जो सद्भावना है, आपसी प्यार है, मोहब्बत है, हर धर्म के साथ एकजुटता के साथ हम मिल के रहते हैं, वो बरकरार रहे, कायम रहे। ये नहीं कि हर कोई कहने लगे गुरुद्वारा में कि यहाँ मस्जिद पहले बनाई गई थी, या कोई बोले कि नहीं यहाँ पहले मंदिर था, या मस्जिद के नीचे बोले कि यहाँ पे पहले मंदिर कायम था, इसको बनाना। तो इससे माहौल बिगड़ता है। उसके बावजूद भी लोअर कोर्ट में तुरंत कुछ सर्वे का फैसला आता है, तुरंत जो है उसको एक्शन में वहाँ के प्रशासन सर्वे को पहुँचते हैं, सर्वे हो भी जाता है, लेकिन फिर दूसरे दिन, 2-3 दिन छोड़ के फिर पहुँचते हैं, बिना लोगों को कॉन्फिडेंस में लिए हुए, बिना लोगों को बात किए हुए ये घटनाक्रम हुआ। उसमें 4 की जानें भी गई, वो भी हमारे सामने है। हम साफ तौर पे प्रशासन से हम जो है अपील करते हैं, सरकार से भी कहना चाहेंगे, और न्यायपालिका खास करके जो सुप्रीम कोर्ट है, वो प्रॉपर तरीके से उसको जाने की भी ज़रूरत है। उस पर भी हम लोग काम करेंगे कि जो अधिनियम है, इस अधिनियम का पालन हो। ऐसा ना हो कि इस बहस में पूरा देश एक बार फिर से जल जाए, पूरा देश में फिर एक बार जो शांति, प्यार, मोहब्बत, अमन, शांति, न्याय की बात जो हम करते हैं और जो हमारे संविधान ने हमें ताकत दिया है, एकता का, बंधुत्वता का, समानता का, आज़ादी का, तो कहीं ना कहीं वो छिन ना जाए।
तो ये ज़रूरी है कि इन चीज़ों को हम समझें और न्यायपालिका की बड़ी जिम्मेदारी है, बड़ी भूमिका है कि इस अधिनियम को सामने रखते हुए ही कोई जो है कोई सही से उसके जो है अनुपालन करते हुए उसको आदेश दे। और जाहिर सी बात है वो देना नहीं देना उनका एक इख्तियार में है, लेकिन जो कानून बना है उस कानून को तोड़ा नहीं जाए। जाहिर सी बात है जो सर्वे कमेटी थी, जो भी प्रशासन के लोग थे, तो वो किसी के नहीं थे, लेकिन उसके साथ जिस तरह से उकसाने का काम किया गया, वहाँ के जो अल्पसंख्यक समाज को, मुसलमानों को उकसाने का काम किया गया, वो साफ तौर पे वीडियो में दिखता है कि सर्वे के लिए जा रहे हैं। अगर आदेश दिया भी है तो उसका एक तरीका होता है पूरा भीड़ के साथ, और वो भीड़ जो कहीं ना कहीं एक धर्म को उकसाने का काम कर रही थी, तो कहीं ना कहीं प्रशासन को इस पर लगाम लगाना चाहिए, इसको देखना चाहिए था, इसको उस पर भी लगाम तो एक तो फेल हो गई। अब इस सरकार की जिम्मेदारी है कि ऐसे प्रशासन जो लोग इस तरह की हरकत करते हुए पाए गए और देखे गए, इस पे कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए, क्योंकि उस वजह से 5 लोगों की जानें गई। कोई भी, चाहे गुरुद्वारा हो, मंदिर हो, मस्जिद हो, उनकी एक अपनी डिग्निटी है, अपनी एक जो है उसका आस्था है, लोगों का अपना विश्वास है। और दूसरे धर्म को लोग इस अंदाज में अगर जाएंगे, कहीं भी जाएंगे, तो उससे दूसरे जो भावना है उसको ठेस पहुंचेगी और उस पे जो है लोग उत्तेजित होंगे। तो कहीं ना कहीं ये उत्तेजित जो किया गया, ये भी प्रशासन के द्वारा, ये भी वहाँ के जो भी संघी मानसिकता के लोग उसके द्वारा किया गया। और वहाँ जो घटनाक्रम हुई, जो गोलियां चलाई गई, वहाँ तो उनके परिवारजन साफ कहना है कि पुलिस ने जो है फायर किया, उसी से जो है मारा गया। हालांकि प्रशासन कह रहा है कि किससे मारा गया उन लोगों को पता नहीं। तो अभी कहीं ना कहीं ये साफ पता चल रहा है कि पुलिस गोली चलाते हुए भी दिखाई दिया है वहाँ पे, किस तरह से पुलिस ने गोली चलाई। तो पूरी तरह से उत्तर प्रदेश की क्या जो है कानून व्यवस्था चरमराई हुई है। इस तरह की घटना करके देश में एक बार माहौल ख़राब करना चाहते हैं। और हम चूँकि आखिरी रास्ता जो है न्याय का है, इंसाफ का है, और वो हमें संविधान देता है। तो आज संविधान दिवस के मौके पे मैं कहना चाहूँगा कि जो संविधान हमें न्याय की बात और स्वतंत्रता की बात, बंधुत्ता की बात, समानता की बात कहती है, उसको हमें पकड़े रहना है और उस अनुसार हमें लड़ाई को जारी रखना है। वो जो संभल में जो बच्चे लोग पुलिस की गोली से जो मारे चले गए, वो तो शहीद हो गया। कुरान शरीफ के सूरा अल इमरान आयत करीमा 169 में है, अल्लाह के रास्ते में जो मारे जाते हैं उसे मुर्दा ना कहो, वो जिंदा है। मगर तुम्हारा क्या असर होगा? तुम दुनिया में भी जलील हो गए और आखिरत में भी जलील हो गए। तुम किसी का हक तलफी नहीं कर सकते हो। ये मुल्क सबका है। ये मुल्क जो है अमन शांति का प्रतीक शुरू से रहा है। ये गौतम बुद्ध का मुल्क है। ये सूफी संतों का मुल्क है। तुम जैसे हिंदुत्ववादी के नाम पर क्राइम करने वाले लोगों का इस मुल्क में जगह नहीं है। तुम्हारे लिए तो जगह है, मगर बदनसीबी है कि तमाम इंस्टीट्यूट को तुम लोगों ने खरीद लिया है, लिया है, कंप्रोमाइज कर लिए है। इसलिए एक दिन में सारा मामला आ जाता है, एक दिन में आदेश पारित हो जाती है। अब फिर उर्चिंग करने के लिए तुम जो है फिर दूसरे रोज जाते हो। ये अडानी जैसा लोग जो इस मुल्क को तबाही की तरफ ले गया है, जो अमेरिका का मामला बना हुआ है, वारंट निकला हुआ है, इस मुल्क में करोड़ों करोड़ रुपया लेके जो लोग भागे हैं, और जो ईवीएम के जरिया से ये जो चुनाव में जो धांधली हुई है, इन तमाम चीज़ों पर पर्दा पड़ा रहे। अब मूल निवासी SC ST OBC माइनॉरिटीज के लोग आपस में झगड़ते रहे और ये हम मनुवादी काम करते रहे। इनकी यह है, मगर चलने नहीं देंगे। कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी और गुजरात से आसाम तक जो ये लोग एक रंग में रंगना चाह रहा है, मनुवादी, गैर बराबरी, इनको हम लोग ध्वस्त करेंगे। ये हम